तो है दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साला ऐसे लड़के हैं जो दोस्तों से पैसे मांग के, इधर उधर से पैसे उधारी मांग करके और गर्लफ्रेंड पे खर्च करते हैं। कोई धंधा, कोई बिजनेस, कोई अपने ऊपर काम नहीं करते हैं जिससे उनका खुद का ग्रोथ हो और उनके परिवार का ग्रोथ हो, उनका आने वाले समाज का ग्रोथ हो, उनके बच्चों का ग्रोथ हो। ऐसा कोई काम ही नहीं करते। ये वीडियो उनके लिए डेडिकेटेड है। तो अगर ऐसे कोई लड़के होंगे जो इस वीडियो पे पहुँचे होंगे, चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, ठीक है। देखो यार, आज हम बात करने वाले हैं ये जो हरा हरा, नया नया, गुलाबी गुलाबी, पिंक पिंक फूल देख रहे हो। तो आज हम देखेंगे फूल का बिजनेस के बारे में, यानी कि नर्सरी के बारे में। देखो, बेसिकली नर्सरी इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड में है, बट इसको लोग समझ नहीं पाते हैं कि करें कैसे। बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मैं एग्जांपल के साथ में आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे जाते हैं नर्सरी पे, पौधे खरीदते हैं, उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है, कितना लागत लगेगा, कितना आपको ज़मीन चाहिए, क्या क्या इसके लिए करना पड़ेगा, एवरीथिंग इस वीडियो में होगा क्रिस्टल क्लियर। चैनल पे नए होगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। देखो, सबसे पहले कि आप कोई भी बिजनेस करो उसके बारे में हल्का फुल्का जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आपको नर्सरी प्लांट के बारे में जानना है, यानी कि नर्सरी बिजनेस के बारे में जानना है, तो इतना समझो कि सबसे पहले आपको कुछ अलग अलग टाइप के पौधों के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे कि फूलों का पौधा, जैसे कि पत्तों वाला पत्तेदार पौधा, जैसे कि घर में लगाने वाला पौधा, जैसे कि घर के बाहर बालकनी में या बाहर लगाने वाला पौधा, जैसे कि हर्बल लाइफ वाला पौधा, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें, जो फूलों वाला पौधा है उसमें रोज आता है, जो कि आप किसी से प्यार करते होगे तो ले जाके दिए होगे उधार मांग के पैसा, ठीक है। या बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खुद के पैसे से भी खरीद के दिए होंगे। यार ऐसा कुछ है नहीं, जोक सपाट। बट फूलों के पौधे में रोज आता है, लिली आता है, सनफ्लावर आता है पौधा, और लोटस कमल का फूल आता है, और भी बहुत सारे फूल आते हैं, ठीक है। वैसे ही पत्तेदार पौधे होते हैं जो सिर्फ पत्तों के लिए जाने जाते हैं, उसमें फूल नहीं आता है, सिर्फ पत्ते रहते हैं। जैसे कि स्नेक प्लांट होता है, ठीक है, उसमें फ्लावर नहीं होता है, फूल नहीं होता है, उसमें सिर्फ स्नेक जैसा प्लांट रहता है। एलोवेरा हो गया, उसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ये सब पत्तेदार है, सब पत्ते रहते हैं। स्पाइडर प्लांट हो गया। उसी प्रकार से घर में लगाने वाले पौधे में जैसे बम्बू का पौधा, छोटा छोटा बम्बू आता है, वैसा बम्बू का पौधा आप घर में लगा सकते हो, या रबर प्लांट लगा सकते हो, अफ्रीकन वायलेट प्लांट लगा सकते हो। तो घर के अंदर, बाहर में आप लवेंडर का पौधा लगा सकते हो, जैस्मीन का, क्योंकि ये थोड़े पौधे बड़े होते हैं तो आप इसको बाहर लगाना पड़ता है। सेम उसी प्रकार से हर्बल लाइफ वाले कुछ प्लांट है, जैसे मिंट हो गया, बासिल हो गया, डिल हो गया। ये सारे जो पौधे हैं उसको आप लगा अपने बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि रख सकते हो। तो बहुत सारे पौधे हैं ऐसे जहाँ पे आपको अगर इसका बिज़नेस चालू करना है तो आपको इन पौधों के बारे में जानना पड़ेगा। पौधों को कैसे लगाना है, पौधों को कैसे जीवित रखना है, कहाँ से बीज लेके आना है, कौन सा बीज लेके आना है, आपको सारी जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, तभी आप जा करके इस बिज़नेस को चालू कर पाओगे। इस बिज़नेस में इतना ज़्यादा प्रॉफिट है कि सब कुछ फ्री का ही है, पानी फ्री का, ठीक है। देखो, अगर आप गांव पे लगाते हो पानी फ्री में मिल जाएगा, गांव पे लगाते हो मिट्टी फ्री में मिल जाएगा, गांव पे लगाते हो हवा, फ्रेश हवा फ्री में मिल जाएगा, गांव पे लगाते हो ज़मीन फ्री में मिल जाएगा, आपको कहीं भाड़े पे ज़मीन नहीं लेना पड़ेगा। गांव पे लगाते हो आपको खाद भी बहुत सस्ता मिल जाएगा, गोबर का खाद फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेना है कि साला ये बिजनेस करें कैसे, स्टार्ट कहाँ से करें, और साथ ही साथ इसको मेंटेनेंस के लिए क्या क्या अपने को करना पड़ता है। तो सबसे पहले देखो, इसमें सबसे जो मेन चीज़ आता है वो आता है कि आप बीज कहाँ से लेकर के आओगे। तो जब भी आप इस बिज़नेस में जाना चाहते हो तो इस अपने आसपास में अगर कोई नर्सरी प्लांट वाला है, नर्सरी बिजनेस वाला है, तो उसको देखो और उससे जा कर के बातें करो, या हो सके तो आप उसके दुकान पे या उसके धंधे में जा कर के 10-20 दिन, 1 महीने काम करो, ताकि आपको कुछ आइडिया आए, ठीक है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको कुछ आइडिया आ गया है कि वो बीज कहाँ से लेकर के आता है, तो फिर आप सीखो उसमें कि वो पौधों को कितना पानी दे रहा है, कौन से पौधों को कितना पानी दे रहा है। देखो, अलग अलग पौधों को अलग अलग पानी दिया जाता है, ठीक है। तो पानी देने के लिए सीखो। पानी देने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि कौन से पौधे के लिए कौन सा मिट्टी यूज कर रहा है, ठीक है। हर पौधे के लिए हर मिट्टी यूज़ नहीं होता है, अलग अलग टाइप का मिट्टी होता है। तो आपको ये देखना है कि कौन से पौधे के लिए कौन सा मिट्टी यूज़ कर रहा है, उसके बाद में कितना पानी डाल रहा है, उसके बाद में पानी कहाँ पे डाल रहा है, पूरा जड़ पे ही डाल रहा है, या पौधे पत्ते पे डाल रहा है, या किनारे डाल रहा है, कहीं मिट्टी पे डाल रहा है, कहाँ डाल रहा है। वो सारी चीज़ों को केयर करो।
उसके बाद में देखो कि खाद कितना डाल रहा है। खाद कितना डालना है ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ज़्यादा खाद डालने पे जल जाता है। कौन कितना खाद डाल रहा है एक पौधे में, कौन से पौधे में कौन सी खाद डाल रहा है, क्योंकि हर पौधे में हर खाद सूट नहीं करता है। DAP डाल रहा है, यूरिया डाल रहा है, कोई और केमिकल डाल रहा है, कौन सा खाद डाल रहा है, ठीक है। तीसरी बात आपको ये देखना है कि जो पौधा अभी बढ़ रहा है उसकी लाइफ कितनी है, क्योंकि हर पौधे की एक लाइफ होती है, तो उसकी लाइफ कितनी है, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि उसमें कितना मार्जिन है, ठीक है। देखो बेसिकली आप जाओगे मार्केट में, ये सब बिजनेस 10-20 हज़ार रुपये में चालू होने वाले हैं, ठीक है। 10-20 हज़ार रुपये का बीज ला करके रख दोगे, लाखों में बीज आ जाएगा। आप उसके पौधे को लगाओगे, पानी डालोगे, पानी धीरे धीरे पाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, 1 महीने में ग्रोथ हो जाएगा उसका। फिर आप उसको 100, 150, 200, 400, 500 में बेचते रहो, ठीक है। अब सोचो आप 10,000, 20,000 का इन्वेस्टमेंट किए हो और आप उस पौधे को कुछ नहीं तो 2 लाख रुपए में, 3 लाख रुपए में बेच सकते हो। 10-20 हज़ार का जो इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली आपको इसमें थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। उसको एक बच्चे की तरह संवारना पड़ता है, सजाना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है कि जो पौधा है वो कहीं सूख न जाए, उसमें कहीं पानी की कमी ना हो जाए। उसके बाद में आपको उसमें थोड़ा बहुत आदमी रखना पड़ेगा, अकेले नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप हो सकता है कि पौधे ज़्यादा लगा दिए हो। तो आप स्टार्टिंग में ट्राई करो कि पौधे जो है वो छोटे छोटे, मतलब थोड़ा छोटा प्लांट लगाओ, छोटा बिजनेस करो। फिर जैसे जैसे आपका ग्राहक बढ़ते जाएगा, फिर आप अपना जो बिज़नेस है उसको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्लांट जो है पौधे बढ़ाते जाना, ठीक है। तो बेसिकली आप जो भी पौधे लेकर के आते हो, सब में से जो डिमांडिंग है उसको लेके आके आओ थोड़ा बहुत। और अगर कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है कि मुझे ये पौधा चाहिए, तो आप बोलो कि ठीक है, मुझे आप 2-4 दिन का टाइम दो, मैं आपको वो पौधा ला करके दे दूंगा। तो ऐसा भी सर्विस हमेशा ध्यान रखो, कस्टमर को वापस जाने नहीं देना है। भले आपको 2-4 दिन का टाइम मांगना पड़े उससे, 2-4 दिन का टाइम मांगो, उसको कहीं ना कहीं से जुटा करके दो। चाहे तो आप उसको कहीं दूसरे नर्सरी से ख़रीद करके दो, या चाहे तो आप अपना पौधे उगा करके दो, लेकिन उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में जब आपका ये बिज़नेस एक बार चल गया, ठीक है, मतलब कि आपने 2-4 महीने उसमें मेहनत कर दिया, आपका बिज़नेस चल गया, फिर आपकी आमदनी को कोई रोक नहीं सकता है लाखों रुपए महीना होने से। देखो यार, बीज कितना सस्ता मिलता है, ठीक है। बीज इतना सस्ता मिलता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। 100 रुपये में कम से कम 100 बीज मिल जाएगा, ठीक है। 1 रुपये का 1 बीज, उससे भी अधिक मिल जाएगा, लेकिन मैं एक एवरेज पकड़ के चल रहा हूँ। किसी भी प्लांट का लोगे, अगर आप बीज उसका पकड़वाते हो तो 1 रुपये में 1 पौधा मिल जाएगा, बच्चा उसका एकदम छोटा, या तो बीज उसका बिया, या तो बहुत छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं वो, ठीक है। अब उसको आपको धीरे धीरे खाद पानी दे करके बड़ा करना है और पैसे कमाना है। बहुत ही ईजी है, लेकिन इतना ईजी मत समझना, मेहनत ज़्यादा है इसमें, थोड़ा केयरिंग ज़्यादा है इसमें। आपका जो अगल बगल है आपको देखना है कि वो कैसे धंधा करता है, नर्सरी का अगर है तो। और दूसरी बात ये है कि हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि बिज़नेस कर रहे हो तो सर पे बर्फ़ और मुंह में शक्कर लेकर के चलना है। कोई भी कस्टमर आए, कितना भी हरामी कस्टमर आए, उसको आपको प्यार से ही बात करना है, और कितना भी प्यारा कस्टमर आए उसको भी आपको प्यार से ही बात करना है। किसी भी कस्टमर को खाली हाथ जाने नहीं देना है। अगर आपके पास सामान नहीं है तो भी आप उससे कुछ ना कुछ ऐसी बातें करो जिससे आपसे वो इम्प्रेस हो जाए कि ठीक है यार, आदमी के पास सामान नहीं था, लेकिन उसने इज्जत दिया आपको, ठीक है। उसने मुझे बुलाया, बैठाया, बोला कि भैया ठीक है, आज तो नहीं है और इसके ग्राहक कम आते हैं, लेकिन आपके लिए मैं 2-4 दिन में उपाय करके ला सकता हूँ, और ऐसा पौधा लाऊंगा जो आप नर्सरी पर दूसरे जाओगे तो भी नहीं मिलेगा। तो आप मुझे टाइम दे सकते हो तो दे दो, बहुत अच्छा होगा। तो हो सकता है कि ये बातें सुन करके आपको अच्छा पौधा देगा, वो आपको टाइम दे दे, ठीक है। तो आप उससे बातें करो, कस्टमर को वापस जाने मत दो। और दूसरी बात, जो भी आप बिज़नेस करते हो उसका कैलकुलेशन रखो। कैलकुलेशन मतलब कि आप कितने का बीज लाए, कितने का बेच रहे हो, कितना आपके प्लांट में पौधे हैं, कौन कौन से कितने प्लांट में पौधा है, पेपर पे सब लिख के रखो। और जब आपका बिज़नेस बड़ा हो जाए तो फिर आप कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह ले लो और उसमें सेव करके रखो। एक एक्सेल फाइल बना दो कि आपके पास में लिली का कितना पौधा है, एक दिन में कितना बिका, लोटस का कितना है, रोज़ फ्लावर कितना है, कितना बिका, कितने का बिका, कितना आपके पास माल स्टॉक है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रोज़ रोज़ गिनने की जाके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सेल शीट